हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो है मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। मैं 4 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ एंड आप मुझे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि अधिकतर रिसर्च उन्हीं मूविंग एवरेज पे चल रही है। एक्चुअली ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस पे मैं वर्क करता हूँ, 3 साल तक मैंने इस पे काम किया है और देखा है कि वाकई में मार्केट इन 4 मूविंग एवरेज पे अपनी टाइमिंग शिफ्ट करता है और इन्हीं 4 मूविंग एवरेज पे आपको सारा ट्रेंड देखने को मिलता है। आज का वीडियो आप पूरा देखना। आज के वीडियो में काफ़ी कुछ है। मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी की हम रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है ये हम पूरा पता करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की रिसर्च। अगर इसे देख के आप मार्केट में, मैं कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पे एक एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ कि अगर आप टाइमिंग सेटअप को सीखना चाहते हैं तो देखिए एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कर रहा है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो इंट्राडे सेटअप का बनाने वाला हूँ और इंट्राडे सेटअप में आपको देने वाला हूँ जिसमें बहुत अच्छा इंट्राडे का आपका काम होगा। जितने भी अभी तक हम इंट्राडे में सबसे ज़्यादा लॉस फेसेस करते हैं, तो इंट्राडे में ही सबसे अच्छा हमारा काम स्टार्ट हो सकता है टाइमिंग सेटअप के थ्रू। तो आइए हम देख लेते हैं टाइमिंग सेटअप से निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले समय में, आगे आने वाले वीक में क्या करना चाहती है। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ चार्ट पर। सिर्फ हम चार्ट पे बात करेंगे। ये है आपका निफ्टी का चार्ट। मैंने आपसे कहा था, जब आपने मुझे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे फॉलो किया, मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी हमेशा अपने डेली के जो 200 है, डेली की 200 को कभी नहीं काटता है। और जब से ये कोरोना से निकला है इस मार्केट में, इसने डेली की 200 कभी ब्रेक डाउन नहीं की है। निफ्टी की ये ब्रेक डाउन नहीं हुई है। जब हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम इसने 14 नवंबर को, यानी कि नवंबर मंथ में फर्स्ट टाइम इस निफ्टी ने अपनी डेली 200 को टेस्ट किया। तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट होगी। टाइम वाइज का मतलब क्या है कि जब चार्ट एक हाई और लो बनाने के बाद बीच में घूमते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। निफ्टी में टाइम वाइज ये करेक्शन है। अगर मैं टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करूं तो वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे, वीकली चार्ट पे निफ्टी ने हमेशा अपना ट्रेंड 20, 50, 100, 20, 50, 20, 50, 20, 50, इस बार 100 टेस्ट होगी। ये अपना ट्रेंड हमेशा इन्हीं मूविंग एवरेज पे कंटिन्यू कर रहा है इंडेक्स। तो इस बार 100 की ईएमए टेस्ट होगी जो कि आ रही है, यहाँ से हम मार्कअप करते हुए चलते हैं, लेवल भी मार्क करते हुए चलते हैं, जो कि आ रही है आज के दिन में 21,990। अब 21,990 या 22,000 मोटा मोटा मान लो, क्या मार्केट यहाँ से 900 पॉइंट और आ सकता है? तो इसके लिए हमें वापस डेली के चार्ट पे जाना होगा। डेली के चार्ट पे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट जो सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट यहीं से उठ जाना चाहिए। लेकिन हम जब तक प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेंगे, हम जब तक कैसे ट्रेंड में आ जाएंगे। इसीलिए पहले ये वाला हाई टूटना था, लेकिन नहीं, सक्सेसफुली 24,200, जो मैंने आपको कहा था कि 24,200 पे मार्केट आता है तब जाके सिम्टम कुछ चेंज होंगे, लेकिन इसने 23,800 से ही मार्केट को रिवर्स किया। इस पूरी लेग का 61% का पॉइंट था, इसीलिए 23,800 और हम 24,200 के लेवल को लेके चल रहे थे। इसके बाद ये जो सपोर्ट बने हुए हैं, नो डाउट ये सपोर्ट नीचे ब्रेक होंगे। ये जो हैमर बना के दिया है, रिटेल इस हैमर पे ये सोचता है कि बाइंग आएगी, तो कल के दिन मार्केट ने अच्छी सेलिंग दी है। मार्केट कहीं ना कहीं अपने वीकली टाइम फ्रेम की 100 को अप्रोच करेगा। इसके सिम्टम आपको ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं और ऊपर से एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी आपको बता रही है कहीं ना कहीं कि डाउन ट्रेंड अभी भी स्टार्ट है, बॉटम ऐसे नहीं लगते हैं। जब हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे अब हमें अगले हफ्ते का जो है पता चलेगा। सबसे पहले वीकली की लास्ट कैंडल देख लेते हैं। वीकली की जो लास्ट कैंडल है एक बहुत बड़ी मारूगोजू है, अराउंड 630 पॉइंट्स की है और यहाँ से ये यहाँ पे क्लोजिंग करके गई है। इससे दो चीजें पता चलती है। देखिए साइकोलॉजिकल आप समझो कि अगर मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है तो हो सकता है 1-2 दिन डोजी बना दे, जो डेली के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, 2 और ये तीसरी कल की कैंडल है। अब यहाँ पे क्या 1-2 डोजी और नहीं बन सकती? ये एक डोजी और इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि मंडे से ही गिरावट स्टार्ट होगी। मंडे से गिरावट करने के लिए आपको 22,800 का लेवल नीचे ब्रेक डाउन करना होगा।
याद रखते जाना आप लेवल भी। इसके बाद हम 1 घंटे में आएंगे तो हमें क्लियरिटी मिलेगी। जब हम यहाँ से गिरे हैं लास्ट लेग में, ये हमारी पूरी गिरावट है, और उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम ये गिरावट की है, इसके बाद एक बाउंस लिया है, फिर गिरावट की है, एक बाउंस कंप्लीट हुआ, फिर से ये लो टूटेंगे। नोटिस कीजिएगा, फिर से ये लो टूटेंगे, लेकिन लो टूटने के लिए हमें इस बॉटम पे सेल नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा बायर कभी भी बॉटम पे सेल नहीं करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमें एक डोजी मिली है, डोजी के बाद एक मारूबोजू सेटअप है। तो सिंपल सी, आपने अगर डोजी पढ़ी होगी तो यहाँ पे मार्केट आके इनडिसीजन हुआ, एक बाइंग कैंडल दी। नो डाउट ये एक बाउंसी है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। हम वापस रिट्रेसमेंट लगाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे, और यहाँ से आके हम देखेंगे कि हमारा जो लेवल है, हमारा लेवल 61 का और 50 का कहाँ आ रहा है, 38 पे तो आके ये खड़ा है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो 50 और 61 को अप्रोच करेगा। मेजर हम 61 को ही देखते हैं। तो अब यहाँ से आ जाना है दोस्तों हमें 5 मिनट के चार्ट पे। जब हम 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 50 टू 60 के बीच में। अब ये रिट्रेसमेंट हटा देनी है, और हमें ये पता है कि बाउंस की जो उम्र है वो यहाँ तक रहेगी। यहीं पे जब आप देखोगे तो आपने निफ्टी ने जो हेड एंड शोल्डर बनाया है रिटेल, जिसमें ट्रैप हुआ है, ऐसे बॉटम नहीं बनते हैं। ये साफ दिखा के मार्केट जा रहा था, अगर ऐसे बॉटम बनते तो फिर क्या बात थी। यहां से मार्केट गिरा, टाइमिंग सेटअप ने बताया सीधे नीचे। आपसे मैंने एक चार्ट भी शेयर किया है, बिल्कुल डॉट उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जब आप देखेंगे कि टाइमिंग सेटअप बना के ये नीचे आया, अब यहां से जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी वो 50 और 60 के बीच में होगी। 50-60 के बीच में अगर आपको कोई बियरिश कैंडल मिलती है तो फॉर केस स्टडी यहां से सेलिंग आएगी। और अगर आपको यहीं से ये जो बाइंग दिख रही है, मैं इस डाउन ट्रेंड चार्ट पर, मैं इस निफ्टी के डाउन ट्रेंड चार्ट पर जिसकी अभी लेग स्टार्ट हुई है, मैं इस पे बाइंग तो करूंगा नहीं, मैं इस पे सारे सौदे ढूंढूंगा सेलिंग के। तो सीखने के लिए एक बात याद रखिए, जब भी जिधर की हवा चल रही है उधर ही पतंग उड़ाएं। जिस तरफ मार्केट चल रहा है उसी तरफ की ट्रेड ढूंढे, आपके स्टॉप लॉस होना कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्केट में यहां से, मार्केट में आप देखेंगे कि यहां से अगर हम 61 पे कोई कैंडल बनाते तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से गिर जाता है तो हमें ये देखने के लिए 1 मिनट के चार्ट पे जाना होगा। 1 मिनट पे पाएंगे कि आपको हर जगह टाइमिंग सेटअप नजर आएगा। बिल्कुल ये प्रोसेस है, हर जगह टाइमिंग सेटअप नजर आएगा, ये प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो 1 मिनट की चारों मूविंग एवरेज है, ये जो 1 मिनट की चारों मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ से बाउंस आता है और मार्केट वापस यहाँ आता है और इनडिसीजन हो जाता है, देन हम नई एक सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में मुझे भी एक छोटा सा बाउंस नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर डोजी और मारूबोजू बनी है तो नो डाउट ये बाउंस थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है। अगर मैं आपको बाय मूविंग एवरेज बताऊं तो मार्केट ने पहली जो करेक्शन दी है 5 मिनट के चार्ट पर 20 पे दी है। इस बार जो बाउंस लेगा वो 50 तक लेगा। अगर आपका रेजिस्टेंस और 50 एक जगह आती है तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी नहीं, एक प्रोसेस है। मार्केट इसी तरीके से काम करता है। तो निफ्टी के अब हम लेवल नोट कर लेते हैं। अगर निफ्टी 23,000 के अंदर आती है तो यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर निफ्टी यहीं से ये यहीं इसी एरिया से अगर गिरावट होती है, इसी एरिया से, तो हमें ये वाला मेजर करना होगा पूरा हिस्सा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सटीक लाइन लगा के देता हूँ कि ये जो 200 का लेवल है और ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है, ये पूरा जोन, मुझे आपको जोन ही ड्रॉ करके देना होगा। तो ये जो पूरा जोन है, ये वाला जोन जहाँ पे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहीं पे ये जोन का सेंटर पॉइंट, अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है और ये चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाती है तो फिर नीचे गिरता है तो आपको सेलिंग करनी। ये है दोस्तों निफ्टी का मेरी तरफ से व्यू। और बड़े व्यू में मैं आपको बता चुका हूँ कि वीकली के हमें 100 तक जाना है और यहाँ तक हम आएंगे। निफ्टी ने पिछले 4 हफ्तों से 1-2 डोजी बनाई है, एक सेलिंग कैंडल नीचे से ऊपर दी है, एक ऊपर से नीचे रिजेक्शन दी है, और अब यहाँ से डिसीजन करने वाला है। नो डाउट यहाँ से 1 हफ्ते की और गिरावट हमारा टारगेट अचीव कर सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों
निफ्टी बैंक के चार्ट पे। निफ्टी बैंक के चार्ट पे भी हम यहीं से देखेंगे। एक सेकेंड, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के चार्ट पे आप देखोगे वीकली के, हम वीकली पे ये इवनिंग स्टार, इस इवनिंग स्टार पे नीचे गिरे थे, डबल टॉप बना हुआ था, इसकी नेक लाइन पे वर्क कर रहे हैं। आपको डेली चार्ट पे ये चार्ट बहुत अच्छे से नजर आएगा कि आपके सामने ये दो डबल टॉप है, ये दो डबल टॉप है और इनकी ये नेक लाइन है। इस नेक लाइन को नीचे ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट करके नीचे गिर रहा है। नो डाउट बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है। इसमें भी हमारा टारगेट जो है वो वीकली की 100 तक आ रहा है। वीकली की 100 देख लेते हैं कहाँ पे है, मार्क कर लेते हैं। निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट 47,500 तक ही है और ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो 50,000। इन्हीं 2,500 पॉइंट में आपको इस महीने काम करना होगा। जब हम मंथली चार्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ भी हम यहीं काट सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक गिरावट और हो सकती है जो कि इस कंसोलिडेशन पीरियड के सेंटर में आ सकती है। यहाँ से हम वापस डेली चार्ट पे जाएंगे। मैं सारे टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम शिफ्ट ऐसे ही होता है। जब मार्केट में हमने ये डबल टॉप बन के गिरावट की तो इसकी 38 पे से हमने सेलिंग दे रहे हैं। ये जो लास्ट लेग लगी ये डोजियो में क्यों लगी है? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका है। निफ्टी से पहले ही बैंक निफ्टी गिर चुका था और अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका। अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। 1 घंटे के चार्ट पर ये जो लास्ट लेग लगी है इसकी रिट्रेसमेंट लगाएंगे और सीधे 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे क्योंकि हमें एंट्री वहीं से मिलेगी। यहां से हम 50 और 60% की रिट्रेसमेंट पे एक जोन ड्रॉ करेंगे। सर 50 और 60 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 50 और 60 पे ही हमें अधिकतर इंडेक्स आप देखोगे अपना हाफ मूवमेंट ही क्रिएट करता है, यानी कि रिट्रेसमेंट अपनी 50% की ही ज्यादा करना पसंद करता है। यहीं पे आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। यहां पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है 49,200, यहां से 200 पॉइंट दूर, और यहां पे कोई सेलिंग कैंडल मिलती है तो भी हम सेलिंग ही करेंगे। और शॉर्ट टर्म में ट्रेड पहचानने के लिए अगर निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट इस 3 मिनट पे, अब इस 3 मिनट पे यहां से ब्रेकआउट करके वापस आके अगर इन 3 मिनट की पूरी मूविंग एवरेज को यहीं से चिपका के ये लेवल आपका तोड़ता है तो बहुत अच्छी सेलिंग और नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं लेवल मार्क कर देता हूं, 49,000 जैसे ही क्रॉस करेगा यहां से ऊपर से आने के बाद, और यहां पे जब सारी मूविंग एवरेज 3 मिनट की शिफ्ट हो जाएंगी, इसमें एक आधी दिन लग सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप डेली चार्ट पे जाएंगे यहाँ पे लेवल मार्क कर लो 49,281 और 49,000, यहीं से एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इसके बीच में अगर काम करोगे तो नो डाउट आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अब यहां से हम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी कैसा वर्क करेगी। यहां से ये लेवल मार्क कर लो। डेली चार्ट पर एक बार और आऊंगा। देखिए डेली चार्ट पर ये जो रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, दोनों इंडेक्स हमारे 1 घंटे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। यहां से इसमें भी डोजी बन के मारू बोझू आई है। मार्केट एक बार रिटेल को ये दिखाएगा कि मैं फिर से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा हूं, लेकिन इस पे विश्वास मत करना। मार्केट अभी तेजी में है और जितनी जल्दी हो सके सेलिंग दिखाने की कोशिश करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये मेरी रिसर्च थी आज की। और साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको भी और बता देता हूं कि मार्केट में सब लोग एवरेज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी लोग एवरेज कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट अपने लो पे लो क्रिएट करे जा रहा है। जिस दिन मार्केट में आपको ये लग गया कि मार्केट की सबसे बुरी खबर आई और जिस दिन मार्केट ने अपना लो तोड़ा, कहीं पे भी सपोर्ट बना के उस लो को तोड़ेगा और बुरी न्यूज आएगी, तब मार्केट में एक साथ बॉटम लगेंगे सारे इंडेक्स में। मार्केट में एक इंडेक्स में बॉटम लगना मार्केट का बॉटम लगना नहीं है। हमारे पास और भी इंडेक्सेस हैं और भी स्टॉक हैं, सारे वैल्यूएबल और मेजर हेवी वेट वाले स्टॉक देखोगे आप तो उनके अभी बॉटम नहीं लगे हैं। तो मार्केट और गिरावट कर सकता है। इसमें एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये भी है, आप देखेंगे कि डेली के चार्ट पर हर बार मार्केट टेस्ट करता था, डेली की 200 को मार्केट टेस्ट करता था और उसके बाद सीधे ऊपर जाता था। ये हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। लेकिन
इस बार इस तरह की गिरावट होगी आपके सामने, और हो ही रही है वो, मैं आपको पहले ही बता चुका था। यहाँ पे अभी तो सिर्फ प्राइस टूटा है, अभी टाइम भी लगेगा। अभी तो ये प्राइस टूटा है, जैसे ये टाइम लगा है, ये एक बॉक्स है, अभी हम नीचे जाएंगे फिर टाइम काटेंगे, फिर हम ऊपर आएंगे 2 महीने यहाँ काटेंगे, उसके बाद कहीं जाके 2026 के एंड में हम मार्केट में निकलना स्टार्ट होंगे। तो ये मेरी पूरी मूविंग एवरेज के हिसाब से रिसर्च थी। डेली में हम एक बार ऊपर आके सारी मूविंग एवरेज को एक और बार कंसोलिडेट करेंगे। अब इसके अलावा मंडे के लिए अगर मैंने एक स्टॉक निकाले हैं उन पे भी ध्यान दे देते हैं। हम केस स्टडी के लिए स्टॉक सबसे पहले निकाल रहे हैं जोमेटो का। जोमेटो के सबसे पहले डेली चार्ट पे जाएंगे। डेली चार्ट पे आप पाओगे 1 2 और 3 डोजी बनी हुई है, यानी कि ये ऊपर खुला हो या नीचे, इसने काम साइडवेज किया है। जब हम वीकली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि अगला हफ्ता स्टार्ट होगा तो वीकली का भी हमें चार्ट देखना पड़ता है। वीकली पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन हमें तो इंट्राडे करना है, तो इस सपोर्ट में भी अभी 10 पॉइंट का गैप है। तो हम वापस आते हैं डेली चार्ट पर। 3 दिन की डोजी है, जिधर भी ट्रेंड स्टार्ट होगा, इस डोजी का मैंने हाई मार्क कर रखा है और लो मार्क कर रखा है। इन डोजी का मैंने हाई और लो मार्क कर रखा है। ये जिधर भी जाएगा एक सीधी कैंडल देखने को मिलेगी, नीचे जाता है तो सीधे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये 220 का स्टॉक 10 रुपये भी मूव करता है तो 5% का मूव आएगा। एंट्री लेने के लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे हम रिसर्च करते हैं तो आप पाएंगे ये 1 घंटे के टाइमिंग सेटअप से गिरा था, अभी तक 1 घंटे की 200 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और फिर से यहीं से हमें एक और नया टाइमिंग सेटअप मिला और नीचे गिरा है। पहली बार 20 को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां से सेलिंग आएगी, ये हमारा टाइमिंग सेटअप कहता है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पर हम पाएंगे कि हमारा टाइमिंग सेटअप तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 220 पे मिलता है, अब डाउन ट्रेंड चार्ट है तो मैं बाय नहीं करूंगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसको मार्केट में फेलियर माना गया है, तो अगर ये यहाँ पे मिलता है और कोई कैंडल देता है तो सेल करेंगे। अगर ये 213 की लेवल को नीचे मारू बोझू से काटता है तो भी सेल करेंगे। हमें टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 206 रुपये पे। नो डाउट मार्केट हेवी सेलिंग में है, जोमेटो को ये सपोर्ट भी तोड़ना होगा। उसका कारण ये है कि जोमेटो को जब हम वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो आप पाओगे जोमेटो हमेशा 20 की करेक्शन की है, 50 की करेक्शन की है, इस बार 100 टेस्ट होगी, तो ये भी 100 ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी टेस्ट होने वाली है। इसके अलावा एक REC का चार्ट है, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में डेली चार्ट पे आप जाओगे तो बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड है, अभी कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला, इसलिए एक नीचे गिरावट बाकी है। देखो डाउन ट्रेंड चार्ट प्लस 1 घंटे पे हमें एक गिरावट, बाउंस, गिरावट, गिरावट, बाउंस, गिरावट, गिरावट, बाउंस, गिरावट। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि जिधर हवा है उधर ही ट्रेड करो, ताकि आपको उधर फायदा मिले। 1 घंटे के चार्ट पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन दूर है, लेकिन अगर हम इसको यहां से ट्रेंड माने, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी माने तो भी ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं। मैं आपको मूविंग एवरेज से समझाता हूं कि हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर सीधे। 5 मिनट पे आप टाइमिंग सेटअप देखो। टाइमिंग सेटअप 450 का स्टॉक 406, टाइमिंग सेटअप वापस बना 440 का स्टॉक 396, टाइमिंग सेटअप वापस बना सीधे स्टॉक 390। अब इस बार क्या है, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पर हम टाइमिंग सेटअप में नीचे आ चुके हैं। करेक्शन हर बार सेलिंग देखो 20 से मिली, 50 से मिली। अगर ये स्टॉक 100 मिलता है, आपको ये स्टॉक 399 या 400 मिलता है और कोई बियरिश कैंडल बना के देता है इंट्राडे में, तो आपको सेल करना है। इसमें आप 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखोगे कि 1 मिनट पे भी हमें बहुत अच्छे टाइमिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से चारों मूविंग एवरेज को, अब हमारा टाइमिंग सेटअप यहाँ कंप्लीट होगा अगर यहाँ पे ये चारों मूविंग एवरेज एक जगह पे आ जाती है, फिर इस हाई और लो पे डिसीजन करना है आपको और सेलिंग करनी। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एजुकेशनल पर्पस टाइमिंग सेटअप पे आपके लिए एक वीडियो। तो आप डिसाइड करना, थोड़ा साइकोलॉजी भी देखना कि मार्केट सेलिंग में है
चार्ट सब कुछ बताता है हमें। मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि चार्ट पर ये चारों मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल काम करती है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सीखना होगा। आप अगर इन स्टॉक्स को और इनको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी 100% सही है जिससे आप लखपति हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेटेजी आपके लॉसेस को कम करती है, कंसोलिडेशन पीरियड में आपको फंसने से बचाती है। दूसरा, जब जब आप ट्रेड करते हो आपको एक प्योरली आपके लोकेशन प्रोवाइड होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जहां पे आपको पता होता है मुझे कितना लॉस देना है और कितना प्रॉफिट करना है। इनफैक्ट हर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन टाइम भी पक्का है, कितना टारगेट आएगा ये भी पक्का है। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि ये टाइमिंग सेटअप एक्चुअली में बनता कैसे है। तो हम मारुति के चार्ट पे उसको समझेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम हर हफ्ते वीकली एनालिसिस डालेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। हमें मार्केट में मैंने आपको लेवल बताया, वीडियो एक और बार देख लेना कि कैसे सेलिंग क्रिएट हो सकती है। अगर हम मार्केट में आपको ये वीडियो आपके काम आते हैं और आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।